नारायण भगवान की जय हो। चलिए पुनः हवन करेंगे। हरि ओम मा ओम भू ओम वा ओम स्वा ओम मा दया नस्तन्वा संतमया गिरिसंता विचाकसीहि ओम जामिकुं गिरिसंता हस्ते व्यवस्थाम दो जी, आप ये कौन सी जगह है और क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे? ये नरेला दशहरा ग्राउंड है। यहाँ 15 से 22 तक अपनी साध्वी रितंबरा जी हैं जो उनकी भागवत कथा चल रही है और विश्व हिंदू परिषद द्वारा नरेला जिला द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया। तो सर पहले भी आप आए हैं या पहला दिन है आपका? नहीं, मैं आ रहा हूँ। पहले बार आए हैं यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है आपको? व्यवस्था कैसी लग रही है यहाँ की? बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। नाम राजेंद्र सिंह है। मैं रामलीला ग्राउंड नरेला से बोल रहा हूँ और यहाँ राम कथा का आयोजन हो रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है और सभी से निवेदन है कि सब राम कथा में आए और प्रवचन सुने। आज दीदी माँ का बहुत अच्छा प्रवचन है और जितना भी विश्व हिंदू परिषद है वो आबाद रहेगा। और आज कौन सा दिन? आज कौन सा दिन? आज ये आज कथा का 5वां दिन है और इसका समापन 22 तारीख को शाम 7:30 बजे होगा। ओम नमो मंत्रणे पारिजाय कथानापतये नमः। ओम नमो जन्मोखाय प्रलयत्वाय शभामनाय च। ओम नमे च। ओम नमो ग्राय च प्रथमाय च अहिराय च। ओम नमः सीव्याय च सीव्याय च। ओम नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च। ओम नमो नादेयाय च द्विप्याय च। ओम नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च पगल्वाय च। ओम नमो जगन्याय च। ओम नमः श्लोक्याय च वस्वन्याय च। ओम पन्याय च कक्षाय च। ओम नमः सर्वाय च प्रतिसर्वाय च। ओम नमः आसुथेणाय च सुरथाय च। ओम नमो परमणे च परूथिने च। ओम नमः श्रुताय सतसेनाय च कुरिमते च। ओम नमः तीक्ष्णेशवे च आयुधने च। ओम नमः स्वायुधाय च सुदन्वने च। ओम नमः श्रुत्याय च पथ्याय च। ओम नमः काट्याय च गवरिष्ठाय च। ओम नमः कुल्याय च सरस्याय च। ओम नमो नादेयाय च पैसन्ताय च। ओम नमः कूप्याय च भट्याय च। ओम नमो विद्याय च तप्याय च। ओम नमो मेघ्याय च विद्याय च। ओम नमो परिख्याय च परिख्याय च शरणाय च। उदे पुष्पं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् नातुरम् दिवसे ओम परिणोरुद्रसहे त्रिवृतो वस्ति रामागोदवस्तन कमीडवस्तु ओम बेकारत्र विलोहित नमस्ते अस्तु भगवाः जास्ते सहस्रगुंहित नवसुन्नपपन्तुताः भोजने पतनवान तनमसि ओम नीलजीवाः सिद्धिकण्ठाः देवगुरुद्रापसृताः तेकाकुं सहस्रयोजने पतनवान तनमसि ओम नीलग्रीवाः सिद्धिकण्ठाः सर्वादा क्षमाचरा तेकाकुं सहस्रयोजने पतनवान तनमसि ओम जय वृक्षे कुसुमधरा नीलग्रीवो विलोहिताः तेकाकुं सहस्रयोजने पतनवान तनमसि ओम जय भूतानामधिपतियो विसुखासः कवर्तिनः तेकाकुं सहस्रयोजने पतनवान तनमसि ओम जय पतां पतिरक्षलवृदायुधः तेकाकुं सहस्रयोजने पतनवान तनमसि ओम जय तीर्थानि परितरन्द्रिकाः हस्तानि खङ्गणः तेकाकुं सहस्रयोजने पतनवान तनमसि ओम जयन्ने कुर्यन्त्रिपात्रे गोपीपदो जनान्ना तेकाकुं सहस्रयोजने पतनवान तनमसि ओम जय तावन्तश्च भूयाकुं सहस्रसौरुद्राभितस्तिरे तेकाकुं सहस्रयोजने पतनवान तनमसि भरिगमगवहाद्भ्यो दश प्राचीर दश दक्षिण दश प्रतीचीर्णयन्तु ते चन्द्रमा दश नोद्वैष्टिनमे दद्मः स्वाहा। ओम नमो सूर्येभ्यो जयन्तरिचे देकाम्बातैकमः दश दक्षिणा दश प्रतीचीर दशोर्दीचीर दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो वसुते न बन्तु ते न प्रणयन्तु ते चन्द्रमाशनो दुष्टितमे खाद्यं वेद नमः स्वाहा। ओम नमो सूर्येभ्यो जय पृथिव्यां देकामन्यमेकमः तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचीर दशोर्दीचीर दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो वसुते न बन्तु ते न प्रणयन्तु ते चन्द्रमाशनो दुष्टितमे खाद्यं वेद नमः स्वाहा। ओम चतुर्चमेष्ट्यौ चमेष्ट्यौ चमे द्वादश चमे षोडश चमे षोडश चमे विद्वांसति चमे विद्वांसति चमे चतुर्विद्वांसति चमे चतुर्विद्वांसति चमेष्टाविद्वांसति चमेष्टाविद्वांसति चमे द्वात्रिद्वांस चमे द्वात्रिद्वांस चमे खट्रिद्वांस चमे खट्रिद्वांस चमे
गो सचमे चतुश्चत्वारि गो सचमे चतुश्चत्वारि गो सचमे अष्टाचत्वारि गो सचमे ददेन कल्पन्तम स्वाहा त्रयोविश्च हस्ते जलम मादायो दूसरी बार हमारे यजमान दाएं हाथ में जल दीजिए चम्मच में जल लो चम्मच में चम्मच ओम अनेनो कृतेनो श्री रुद्र स्वाहाकार हवनेनु भवानी शंकर महारुद्राः प्रियंता नमो सामने छोड़ी श्री शिवार्पणमस्तु बोली गायक नारायण भगवान की जय। चलिए फिर से हम करेंगे ओम भू ओम भवा ओम स्वहा ओम मा नमस्ते रुद्रमन्यो दोनाय खबे नमः बाहुयावते नमः स्वाहा। आप कहाँ घूम रहे थे? बढ़िया जी।
कपालाय च स्वाहा कपटने च पित्तकेशाय च स्वाहा सहस्राक्षाय च शतधन्वने च स्वाहा गिरिशयाय च सुखविष्टाय च स्वाहा मेघटमाय च कुमते च स्वाहा हर्षवाय च वामनाय च स्वाहा बृहते च परमीयसे च स्वाहा वृद्धाय समृद्धे च स्वाहा च प्रथमाय च स्वाहा नमः सवेजाजराय च स्वाहा नमः सेभ्याय च सेभ्याय च स्वाहा नमः ऊर्म्याय च पद्मन्याय च स्वाहा नादेयाय च द्वेप्याय च स्वाहा ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च स्वाहा नमः पूर्वजाय च प्रजाय च स्वाहा मध्यमाय च पगल्भाय च स्वाहा नमो च कन्याय च विज्ञाय च स्वाहा नमः सौभ्याय च प्रतिसर्जाय च स्वाहा नमो जाम्याय च क्षेम्याय च स्वाहा नमः सौभ्याय च अपसान्याय च स्वाहा नमो वरजाय च खल्याय च स्वाहा नमो पन्याय च कक्षाय च स्वाहा नमः स्रवाय च प्रतिस्रवाय च स्वाहा नमः सुषेणाय च सुरथाय च स्वाहा नमः शूराय च प्रपेधने च स्वाहा नमः भीमने च कवचने च स्वाहा नमो परमणे च परोधने च स्वाहा नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च स्वाहा नमो दन्तव्याय च हनन्याय च स्वाहा नमो विष्णवे च प्रमृसाय च स्वाहा गणे च गुदिमते च स्वाहा दिग्ने खवे च आयुधने च स्वाहा नमः स्वायुधा च सुधन्वने च स्वाहा नमः श्रुतियाय च पथियाय च स्वाहा नमः काट्याय च नीप्याय च स्वाहा नमः कुल्यासरस्याय च स्वाहा नमः नादयाय च वैसन्ताय च स्वाहा नमः गोप्याय च प्रियाय च स्वाहा नमः मेघ्याय च तपयाय च स्वाहा नमः मेघ्याय च विद्युत्याय च स्वाहा नमः वर्षाय च वर्षाय च स्वाहा नमः वात्याय च रेह्म्याय च स्वाहा नमः वास्तव्याय च वास्तुपाय च स्वाहा सोमाय च स्वाहा सम्राय च अरुणाय च स्वाहा नमः संगवे च क्षपदये च स्वाहा अग्रे वदा च दूरे वदाय च स्वाहा अग्रे धनेशे च स्वाहा 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 संभवाय च मयोभवाय च स्वाहा नमः शंकराय च मस्कराय च स्वाहा नमः सवाय च सुभद्राय च स्वाहा नमः वाज्याय च वाज्याय च स्वाहा नमः उत्तरणाय च उत्तरणाय च स्वाहा नमः सेठ्याय च कोल्याय च स्वाहा नमः शुभ्याय च फेन्याय च स्वाहा नमः चिकट्याय च प्रभास्याय च स्वाहा ओम नमः मेरा बढ़िया चल रहा होगा स्वाहा नमः कपटनाय च पलसाय च स्वाहा नमः हिरण्याय च प्रपथियाय च स्वाहा नमः ब्रजाय च गोष्ठाय च स्वाहा नमः सल्प्याय च केशजाय च स्वाहा नमः हृदयाय च नवेक्याय च स्वाहा नमः काट्याय च गव्वरिष्ठाय च स्वाहा नमः पाकस्वय रजस्याय च स्वाहा नमो लोप्याय च लोप्याय च स्वाहा नमो ऊर्व्याय च सूर्व्याय च स्वाहा नमः पर्णाय च पर्णसदाय च स्वाहा ओम नमो दुर्गमाणाय च भगनते च स्वाहा ओम नमः किदते च प्रकिदते च स्वाहा ओम नमः कुकुब्धोधन वृषभो नमः स्वाहा ओम नमो भागरिकेभ्यो देवानां घुर्देभ्यः स्वाहा ओम नमो विजन्मदिकेभ्यो देवानां घुर्देभ्यः स्वाहा ओम नमो विष्णुदिकेभ्यो देवानां घुर्देभ्यः स्वाहा ओम नमो नृदेभ्यो देवानां घुर्देभ्यः स्वाहा ओम नाभेन्दस्पदे तर्द्रनीललोहित संप्रजानामेकं पशूनामाभिर्मारुं मोचनः कञ्जनामवते स्वाहा ओम इमारुद्राय तपसे कप्रदने शैलवीराय पुरभरामहे मतिः यथा साम सिद्धिपदे चतुर्पदवे पुष्पं पिठं ग्रामे स्मन्ननादुरम्ब स्वाहा ओम ज्योतिर्दशपातनो हो सभासभाः भेदति शिवारूतसवेदति दिवानवचैलसे स्वाहा स्वाहा चतुर्मदरघायो हो विश्रामाघापदवस्तनकुवा भेडभस्तोकायतनाय मरडा स्वाहा भेषटवसपतमसवो नः शुभनाभवा परमे पुषाय प्रदागहि स्वाहा विकीर्द्रव्यलोहित नमस्ते सुभगवः जास्ते सहस्रगो हेतुइन्वसमण्डपवन्दिताः स्वाहा सहस्राणि सहस्रसोमायको सभेदया दासामि शानो भगवः परागीनामः कृते स्वाहा संजाता सहस्राणि जगद्राजभूम्यां देहा कसद्रवदने वदनपानद्रवसे स्वाहा स्वाहा प्रीतवसमे ग्रहेण चिते भीमाचरं श्रियं वासयमे कुले ओं महालक्ष्मी स्वाहा करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मवालिनीं चन्द्रां प्रणमयीं लक्ष्मीं ओं महालक्ष्मी स्वाहा भद्रां व्याकरणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां प्रणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः ओं महालक्ष्मी स्वाहा महावहजातवेदो लक्ष्मीमनप्रगामिनीं यस्यामरण्यं प्रभूतं गावोदाख्यो स्वामिद्वन्द्वेयं पुरुषाणाम् ओं महालक्ष्मी स्वाहा व्यासते प्रेतो सर्वस्वमस्ति यजमान आगति आचार पीठ से आशीर्वाद लें खुले मिल जाएगा
भाई साहब परिचय दीजिए। श्री महादेव स्वतंत्र नगर से हम रहता हूँ नरेला में। आज में श्री राम कथा जो हो रही है इसमें मेरे को पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं विश्व हिंदू परिषद और श्री राम कथा के आयोजक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे इतना बढ़िया मौका दिया। जी बताइए। यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पंडित आए हुए हैं वो लोग किस तरह की पूजा करा रहे हैं, क्या आपको संतुष्टि है या नहीं है उससे? बिल्कुल ही संतुष्टि है और उसको देख करके बिल्कुल मन मेरा गदगद हो गया, ऐसे पूजा पद्धति देख करके। और इतनी पंडित जी ने इतनी मन लगा कर पूजा करवाई कि मन मेरा बिल्कुल प्रसन्न है। अच्छा, इससे पहले भी आप पूजा पाठ में बैठे होंगे और पंडितों को बुलाया होगा। यहाँ जो बड़े जी पंडित जी आए हुए हैं उनका और जो मंत्र उच्चारण का जो वो देखा है आपने, क्या वो पहले देखा या इससे? आज मैंने बहुत ही कुछ नया देखा और इतनी डिटेल में जो आज मेरे को मंत्र पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पंडित जी और श्री राम कथा योजना का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब परिचय दीजिए आप। मैं दौलत राम कौशिक नरेला से। जी भाई जी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आते हुए? मैं रोजाना डेली का अवनपुर में बैठता हूँ। तो यहाँ जो अब पंडित जो आए हुए हैं, जितने भी पुरोहित हैं, इनका जो काम कराने का विधि क्या कुछ मतलब लगा आपको कि बाकी और लोगों से अलग है या यहाँ कुछ अलग है? ऐसा है जी, मेरी उम्र 50 साल की होगी। मैंने ऐसा अवन 51 कुंडी यज्ञ देखे बहुत हैं, लेकिन इतना विधि विधान से सुंदर आज तक पहली बार देखा। मतलब हर मंत्र को अच्छा आराम से समझाते को हैं। बहुत विधि विधान से उच्चारण के साथ करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए। और उन्होंने सबसे बड़ा अग्नि उससे प्रकट नहीं करी, अग्नि मंथन से ही प्रकट की, वैसे प्रकट नहीं करी। मतलब कोई माची जला के मतलब वो प्रकट नहीं किया नहीं, उन्होंने? अग्नि मंथन से ही अग्नि मंथन की। 75 साल की होगी भाई, मैंने भी सही है कि नहीं देखा था। अच्छा हाँ, ये 75 साल में हमने ये देखा था। तो यहाँ जो पंडित जो आए हुए हैं हाँ। उनका जो मंत्र उच्चारण का है और समझाने का बहुत है, शुद्ध है, बहुत ही शुद्ध तो है। इससे पहले कभी नहीं देखा नहीं आपने? देखा। 75 साल में हाँ, ये भी बड़ा चौंकाने वाला वो है कि यहाँ 75 वर्ष हो गए हैं माता जी को, और यहाँ आकर जो इस महायज्ञ में आके जो इनको आनंद मिला है वो शायद पहले कभी कहीं नहीं मिला। और जिस तरह से जो बता रहे हैं कि एक एक मंत्र को बड़े ही आराम से बहुत अच्छी तरह से विधि विधान से समझाते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। हर मंत्र का जो यहाँ महत्व बताया जाता है और एक एक शब्द को समझाया जाता है, वो बड़ा ही अच्छा लगा। तो माता जी आप जो है क्या नाम में कितना अब आपको आनंद कितना आया इसमें? बहुत ही आनंद है, आत्मा खुश है। और भगवती माँ का मैं रोज बीज मंत्र का स्मरण करती हूँ। मेरी माँ भगवती मिलता है। वंदे शिवं और सभी आचार्यों को और सभी ब्राह्मणों को और सभी कार्यकर्ताओं को और सभी आप जैसे भाई हैं, सभी का यथायोग्य बहुत बहुत निरंतर। क्या नाम आपका? सीताराम कौशिक है, पालापा कौशिया से जी। और ये विश्व जागृति मंडल कौशिक जी आप तो स्वामी पंडित हैं और जो देखे होगा आपने पूजा विधियाँ देखी होंगी, उस समय और यहाँ में क्या अंतर लगा आपको? काफी अंतर लगा है। इन्होंने स्पष्ट जो है समझाने की कोशिश करी है कि हर एक को मंत्र का समझ आ जाए और उस पर सही अनुष्ठान करें ताकि सही प्राप्ति हो। इससे जो प्रमुख है संजय प्रमोदाचार्य, उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से समझाया कि किस तरह मंत्रों का उच्चारण करें, किस तरह उनको आहुति डालना, किस तरह से क्या है विधि विधान से बड़ा ही अच्छी तरह से समझाया। बहुत अच्छा लगा। भविष्य में भी ऐसा होता रहे तो जो है काफी सुधार पापं स्मरणेन वनश्यति, सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। चलिए आज के बाद कहाँ मिलेंगे आपको? लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशो। नाम क्या जी आपका? सीमा शर्मा, सीमा जी कहाँ से हैं आप? सहारनपुर से हैं। तो आप पे ये नरलाए हैं आज यहाँ पर जो महायज्ञ में शामिल हुए हैं, और जिस तरह का यहाँ पूजा विधा जो बताई जाती है, मंत्रोच्चारण बताए जाते हैं, तो कैसा लगा? इससे पहले भी आपने कभी देखा है ऐसा या पहले बार यहाँ पे नहीं, देखा? पहले भी देखा है और क्या नाम अब भी देखा है, इसी वजह से हम सहारनपुर से यहाँ आए हैं। अच्छा, वहाँ भी यही पंडित मिले थे आपको? हाँ, यही थे। तो इनमें क्या विशेषता लगी आपको? ये ना बहुत बढ़िया करते हैं, हमन भी करवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनका
करने का वो मतलब संजय परपन्नाचार्य जी हैं, वो शाकुंभरी से हैं और वो बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब हवन करवाते हैं और पूजा करवाते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ आए हैं। मैं राजेश शर्मा हूँ जी। कहाँ से आए सर आप? जी, मैं सहारनपुर से आया हूँ। सहारनपुर से आप इतनी दूर पूजा पाठ के लिए आए हैं? इतना बड़ा यज्ञ कहाँ देखने को मिलता है जी आज समाज के अंदर जी। नहीं तो लोग अपने घरों में छोटा मोटा करा लेते हैं, इतना बड़ा यज्ञ 51 यज्ञ कुंड बने हुए हैं जी। माँ रितम्बर देवी जो है वो कथा करने और जो आई हुई हैं। पुरोहित आए हुए हैं यहाँ पे, उनका क्या? पुरोहित तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं जी, सारे पुरोहित बहुत बढ़िया हैं। जो आचार्य जी हैं उनका तो चयन बस वास्तव में पूछो ना, वो तो बिल्कुल ही बहुत बढ़िया विद्वान व्यक्ति हैं। और उनका मैंने पहले भी कई जगह वहाँ सुना है जी। शाकुंभर देवी उधर वो रहने वाले वहाँ के शाकुंभर देवी के संजय परपन्नाचार्य जी। और वैसे तो एक कथावाचक हैं वहाँ पे, विद्वान व्यक्ति हैं। इनका मैंने नाम सुना था, खासतौर में इनकी वजह से भी आ रहे हैं, कथा भी सुनने हैं और यज्ञ में भी शामिल हूँ। चलिए, यहाँ जो राम कथा हो रही है, दीदी माँ जो सुना रही है, उसके बारे में क्या? बहुत अच्छा, वो बहुत ही अच्छा सुना रही हैं और बहुत ही भावुक हो जाता है आदमी उनकी कथा सुन करके, उस भावनाओं में बह जाता है। उनको जब देखता है आदमी, उनकी बात सुनता है तो आंखों से आंसू निकलने लगता है। कल वो जो कथा सुनी थी मैंने, तो जब वो वनवास जाते हैं, पूरा परिवार शोक मगन था। उधर केवट ने नाव पार करवाई तो बड़ा भाव विभोर हो गई और आंखों से आंसू आ गए। और यज्ञ में शामिल होकर के बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य तो बार बार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है जी। स्वामी जी परिचय दीजिए। पंडित संजय परपन्नाचार्य जी। यज्ञ चल रहा है, उसका आचार्य पद मुझको दिया गया है जी। जो सभी लोग योग्य हैं। स्वामी जी, अगर बात की जाए, जिस टाइम ये यज्ञ होता है, पूजा पाठ होती है और उसके बाद जब जजमान जो है अपने पुरोहित को दक्षिणा देते हैं, तो उस समय आप सभी को जो है ये कहते हैं कि भाई आप मन मर्जी से जो है क्या नाम, आपकी जो इच्छा हो, स्वयं इच्छा से आप उनको दान देंगे, ना ही कि पंडित के मांगने से देंगे आप। इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें एक तो ये है हमारा कि ये सामूहिक यज्ञ है, इसमें कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, किसी की 100 रुपये का व्यवस्था है या घर से लेकर आया, कोई 500 रुपये लेकर के आया, तो हम ब्राह्मण लोग हैं असंतुष्टा द्विजानिष्ठा। जो ब्राह्मण असंतुष्ट है उसके लिए शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। ब्राह्मण एक ऐसी सुई है जो 500 रुपये मीटर के कपड़े को भी सिलती है, फटे हुए को भी सिलती है, 100 रुपये मीटर के कपड़े को सिलती है और 5000 रुपये मीटर के कपड़े को सिलती है सुई। हम ब्राह्मण लोग हैं, हम गरीब के यहाँ भी जाते हैं, अमीर के यहाँ भी जाते हैं। हमारा उद्देश्य होता है यजमान का कल्याण करना। तो यहाँ कई बार ऐसा हो जाता है, इस प्रकार के कुछ होते हैं, पता चला उसने कुछ मांग की है, उसकी भावनाओं को ठेस लगती है, श्रद्धा से देखा तो वो हमारे लिए भी कल्याणकारी होगा, हमारे लिए सुख देने वाला होगा। और कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई गृह प्रवेश करा भगवान शिव का और उन्होंने जो है लंका ही मांग ली दक्षिणा में, तो पता चला सारा किया हुआ उसमें हो गया। तो इसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि यजमान की भावना को किसी प्रकार की ठेस ना लगे। हम ब्राह्मणों के प्रति समाज में एक अच्छा संदेश आए कि नहीं, ब्राह्मण अच्छे हैं और ब्राह्मण लालची नहीं है। क्योंकि यदि ब्राह्मण के प्रति शब्द आ जाता है कि लालची है, तो फिर वो किया हुआ जो है श्रद्धा को ठेस लगती है। और एक बार श्रद्धा को, रास्ता को यदि ठेस लग जाए तो दोबारा से बनानी बड़ी भारी होती है। तो श्रद्धा को ठेस ना लगे, इसलिए हम यहाँ से बार बार करते हैं, क्योंकि लोक कल्याण के लिए कार्य है ये, इसलिए इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई प्रेशराइज ना किया जाए, ये हमारा उद्देश्य होता है बस। एक चीज़ और है स्वामी जी, जिस तरह से ऊंच नीच का जो समाज के अंदर एक चलता है, ये ऊंची जाति है, नीची जाति, क्या इसी महायज्ञ के अंदर, पूजा पाठ के अंदर भी इस तरह का होता है कि ऊंची नीची जाति पूछी जाती है, बताया जाता है, या असल में क्या हुआ उस चीज़ में किया जाता है? ये परंपरा, ये जो 800 साल हमारा देश गुलाम रहा मुसलमानों के, उनका राज्य रहा, ये परंपरा उन्होंने चलाई। हमारे यहाँ इसकी परंपरा को आप देखेंगे, इस यज्ञ की परंपरा में माली के घर है, माली के घर से पुष्प आता है, वो नहाया हुआ है, बिना स्नान किया हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ सबसे पहले जो झाड़ू लगाने वाला है, हमारे यहाँ उसकी पहले पूजा की जाती है। हमारे यहाँ विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, मिस्त्री की पहले पूजा की जाती है। और तो इसमें ऊंच नीच कहीं है ही नहीं, जातिवाद कहीं है ही नहीं। और आप देखोगे हमारे बड़े बड़े तीर्थ हैं या गंगा जी है, कोई भी कहाँ जातिवाद है जिसने कहा हो भी पहले आप जाति प्रमाण पत्र दिखाओ फिर आप मंदिर में प्रवेश करोगे। ये तो एक बीच में समाज को तोड़ने के लिए, और इस बीच में एक ऐसा प्रचलन चला दिया गया, लोगों के मन में शंका हुई। नहीं तो हमारे यहाँ ऊँच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी आए इसमें, कोई भी आकर के बैठ करके, हाँ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि यज्ञ का एक नियम होता है, हम किस वेशभूषा में जाएँ और समिति की व्यवस्था उस व्यवस्था के अंतर्गत आए। कोई जाति नहीं पूछ रहा है, कोई उसका संप्रदाय नहीं पूछ रहा, गरीब है या अमीर है ये नहीं कोई पूछ रहा है, आप आए सब लोग, और किसी भी एज में कोई नहीं पूछता इस बात को। अच्छा, सामूहिक में ही मतलब एक वस्त्र का वो रहेगा, या मतलब कहीं अगर एकांत में अगर कराता है, परिवार के साथ अगर कराता है, तो उसमें भी ये चीज़ें मान्य होगी? वैसे तो ये है कि हमारे यहाँ
वो व्यवस्था की दृष्टि से भी और वैसे हमारे यहाँ भारतीय जो पद्धति है, भारतीय जो वेशभूषा, भारतीय वेशभूषा हमारी धोती कुर्ता है। उस धोती कुर्ते जब हम लांग लगाते हैं तो वो पवित्र भी रहता है और उसमें बैठने में उठने में सुविधा भी होती है। तो वो सतोगुणी है। हमारे 3 गुण हैं, देवो भूत्वा देवम यज्ञेत। हम सतोगुण धारण करके ही हम देवताओं की आराधना करें। तुम जब सतोगुणी वस्त्र धारण करेंगे, ये जो पैंट शर्ट इत्यादि है ये तो विदेशी वेशभूषा है। इसमें आदमी को क्या कहते हैं, कंफर्टेबल भी नहीं मिलता, सुविधाजनक भी नहीं होता, बड़ी परेशानी होती है। धोती कुर्ते में बड़ी सुविधा रहती है। तो अन्य भी घर में यदि पूजा पाठ करते हैं, हमारा उस समय भी सतोगुणी वस्त्र होने चाहिए। उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप देखते होंगे समाज में आपके सामने काले वस्त्र पहने यदि कोई व्यक्ति है, नीले वस्त्र पहने व्यक्ति है और कुछ सफ़ेद या पीले कपड़े पहने व्यक्ति, उसके प्रति आपके मन में एक पॉजिटिविटी आती है, उसके प्रति नेगेटिविटी आती है। मतलब जब भी बैठे अगर सफेद वस्त्र हो तो अच्छा लगता वस्त्र हैं, पीले वस्त्र हैं, धोती कुर्ता इत्यादि, भगवा वस्त्र है, भगवा वस्त्र है, उसमें व्यक्ति का वातावरण बनता है। वातावरण बनेगा तो वही उसके मन को भी शांति प्रदान करता है। ठीक। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार भारद्वाज है जी। भारद्वाज जी कहाँ से हैं आप? नरेला स्वतंत्र नगर से, गली नंबर 6B से। अगर मैं बात करूं, अब जिस तरह से यहाँ महायज्ञ चल रहा है और इस महायज्ञ के अंदर जो आपके जजमान बैठते हैं, आप उनसे पूजा पाठ कराते हैं और पूजा पाठ संपूर्ण होने के बाद जब आपके यहाँ पर जो संजय पंकजाचार्य जी जो यहाँ मेन इसके संचालक हैं, वो वहाँ से एक घोषणा करते हैं कि कोई भी अपने पुरोहित को मनमाना दान ना दे, जो इच्छा हो वो दे। तो उसमें संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्टि है। जो भी जजमान देगा वही संतुष्टि है। तो क्या कहेंगे इस पर? और लोगों को क्या कहेंगे आप? और लोगों को ये कहेंगे जो भी भाग्य में लिखा है वही जजमान देता है, वही मिलता है, मुझसे आगे कुछ नहीं मिलेगा। परिचय दीजिए महाराज। राधे राधे जी, मैं मोहन श्याम ब्रजवासी, मैं ग्रीन वैली अपार्टमेंट सेक्टर 10 पॉकेट 6 में रहता हूँ और इसी में मेरा मकान है। और यहाँ पर अपने नरेला क्षेत्र में रामलीला ग्राउंड में बड़ा ही सुंदर भव्य 51 कुंडी यज्ञशाला बनी है जिसमें यज्ञ चल रहा है। हमारे नरेला के यजमानों के लिए हम बारंबार लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं कि उनकी किस्मत जागृत हुई, उनके पितरों के पुण्य जागृत हुए, तब जाकर यहाँ यज्ञ में बैठने का उन्हें पुण्य प्राप्त हुआ। क्योंकि यज्ञ में कोई नहीं आसान नहीं है बैठना, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मों के पुण्य उदित होते तब जाकर के यज्ञशाला पर बैठकर आहुति देने का सौभाग्य मिलता है। आहुति क्यों दी जाती है? क्योंकि हम भगवान को भोजन कराते हैं घृत के संग। भगवान कहते हैं मेरे 2 मुख हैं, वेद में कहते हैं भगवान ब्राह्मण शमुख मासी, ब्राह्मण भी मेरा मुख है। यदि तुम ब्राह्मण को आहाकार कराते हो या यज्ञ में स्वाहाकार करते हो, दोनों ही माध्यम से भोजन मुझ तक पहुंचता है। पर यज्ञ करना हमारी परंपरा चली आ रही है शुरू से ही, आप सभी जानते हैं। ऋषि संत महात्मा जब यज्ञ करते थे तो यज्ञों से भी संतान प्रकट कर दिया करते थे। यज्ञों से एक बड़े दैत्यों को, दानवों को, असुरों को, देवों को, सबको प्रकट कर दिया जाता था। और आज भी आपने देखा होगा जब इस यज्ञ का प्रारंभ हुआ था तो अग्नि का माचिस से नहीं जलाई थी, अग्नि का मंथन करके देव भगवान का प्रागट्य किया था। आज भी ब्राह्मणों के मंत्रों में वो शक्ति है। और मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण तो देखो बेचारे भोले होते, सीधे होते हैं, भगवान की बड़ी कृपा ब्राह्मणों पर है जो आज भी ब्राह्मण के मुख से निकले हुए वाक्य को सत्य कर देते हैं। ये ब्राह्मण की से ज़्यादा भगवान की कृपा है ब्राह्मणों के ऊपर कि आज भी अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो सफल होता है। और देखो धर्मो रक्षति रक्षता, एक मुसलमान हर शुक्रवार को अपने परिवार को सहित नमाज पढ़ने जाता है, चाहे खाना छोड़ देगा लेकिन नमाज नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही हम हिंदुओं को चाहे देखो सिखा गई, तिलक गया, धोती गई, कुर्ता गया, बोलने का लिहाजा गया। आजकल तो माँ बाप को भी बेटे बेटा यार कह देते हैं। अरे यार मैं थक गया, व्हाट इज़ दिस? क्या यही हमारी संस्कृति है? ऐसा नहीं हो सकता। धर्मो रक्षति रक्षता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। सीता जी की रक्षा राम जी ने बाद में की थी, हनुमान जी ने बाद में की थी, पहले धर्म ने की थी। क्योंकि सीता जी ने अपने धर्म की रक्षा करी, उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया, उन्होंने अपने ससुर के प्रति जो धर्म था उसका पालन किया, राज्य धर्म का पालन किया, हर प्रकार से निष्ठा से पति सेवा करी। तो इसी प्रकार से हमारे धर्म में तो अनेकों हैं, स्त्री की पूजा है, देवी की पूजा है, कन्याओं की पूजा है। और हमारे यहाँ तो स्त्रियों की तो पूजा जन्म से लेकर के अंत तक रहती है। तो हमारा ये जो धर्म है ये वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखता है, सिवाय मंदिर के और कहीं से सुनने को नहीं मिलेगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। यदि गौ की रक्षा होगी तो समझ लेना कि देश की रक्षा होगी। यदि धर्म खतरे में जिस देश का आ जाता है उस देश को नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगता। ये शब्द नेपोलियन बोनापार्ट ने कहे थे कि जिस देश का धर्म नष्ट होने लग जाए उस देश को नष्ट होने में समय नहीं लगता है। इसलिए बोलो जय श्री राम। भाई साहब क्या नाम आपका? सुनील गर्ग जी। सुनील जी, अगर बात की जाए यहाँ पर जो अपना शास्त्री जी जो आए हुए हैं
जो संजय परपंचाचार्य जी जो आए हुए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया आचार्य जी हैं जी, बिल्कुल विधिवत पूजन करवा रहे हैं। 51 जोड़े हर रोज़ सुबह 8 बजे पूजन के लिए बैठते हैं, 12 बजे समापन होता है और इसके बाद भोजन की व्यवस्था है पंडितों के लिए भी और पूरे परिवारों के लिए भी। ये सब बड़ी विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद भोजन की व्यवस्था है। बड़ी आचार्य जी ये कहते हैं कि अपने मन से जिस भी पंडित जी को जो भी वेदी पे बैठे हुए हैं सब यजमान, उनको ये कहते हैं कि अपनी श्रद्धा अनुसार ही दान दें, उनको पूजा अर्चना करें और विशेष कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर। बड़ी खुशी खुशी सब काम हो रहा है और किसी तरह का कोई जाति भेद नहीं है, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर धर्म से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और साथ ही पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। नाम क्या आपका? मैं भावना गोयल। जी भावना जी, कहाँ से आए हैं यहाँ पे? मैं रोहिणी से आई हूँ और आज यहाँ मैं पहली दिन आई हूँ। ये राम कथा सुनने के लिए आप रोहिणी से आए हैं? जी। तो इससे पहले भी आप पूजा पाठ में गए होंगे, राम कथाओं में गए हैं और यहाँ पर जो है महायज्ञ के अंदर आप पहली बार बैठे हैं? महायज्ञ के अंदर मैं पहली बार बैठी हूँ। कथा में कई बार गई हूँ पर महायज्ञ मैंने आज पहली बार अनुभव किया है। तो महायज्ञ के अंदर क्या कुछ आपको अनोखा लगा यहाँ पे? यहाँ बहुत अलग सी शांति है और एक पवित्र वातावरण है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी तीर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं। और जो मंत्रोच्चारण का जो विषय वो बताया जाता है, महत्व बताया जाता है, वो आप बताया जाता है या नहीं बताया जाता? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के जो स्वामी जी हैं, जो आचार्य जी हैं, वो मंत्रों का महत्व भी बता रहे हैं साथ साथ, और मंत्रोच्चारण इतना क्लियर है कि सब कुछ समझ आता है और बड़ी रुचि के साथ हमने आज पूजा की। क्या कहेंगे जो समिति के लोग हैं, उनको क्या कहेंगे इस तरह का कार्यक्रम के बारे में? मैं समिति के लोगों को धन्यवाद करूँगी और आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे, इसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि इसी से ही कलयुग में कुछ प्राप्त होता है, कुछ पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद। सर परिचय दीजिए। अनिरुद्ध त्यागी, और यहाँ पे जो है मैं जो श्री राम कथा हो रही है उसमें कार्यालय का भार देता हूँ। त्यागी जी, आप आज पूजा विधि पर बैठे हैं, यज्ञ में शामिल हुए हैं, तो कैसा लगा है आज का? आज यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। जो मुख्य हमारे पंडित जी हैं वो बड़े अच्छे मंत्रों के साथ जो है इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं और उनका उच्चारण बहुत अच्छा है और बड़े सरल शब्दों में यजमानों को समझाते हैं। बहुत ही उत्तम, बहुत बढ़िया ये जो है श्री राम कथा में 51 कुंडलीय महायज्ञ चल रहा है। और दीदी जो कथा सुनाती हैं, अरे उनका तो कहना ही क्या, उनके तो शब्द जो वो सूत्र में परोती हैं वो इस प्रकार के होते हैं, व्यक्ति के हृदय तक छू जाते हैं और व्यक्ति जो है उस भावना में बह जाता है जिसमें उसको बहना चाहिए सदियों से। ये सनातन देश है हमारा, जो है हिंदू संस्कृति का देश है और वो जनमानस को हिंदू संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रही है राम कथा के माध्यम से। नाम बताइए आप। जी मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी, कहाँ से हैं आप? अलीपुर से आए हैं। अलीपुर से आज पहुँचे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। तो इससे पहले भी आप आए हैं या नहीं आए हैं? जी, जिस दिन से ये प्रारंभ हुआ है कार्यक्रम तभी से आ रहे हैं। कलश स्थापना में भी आए थे और आज हमारी पूजा थी यज्ञशाला में और बड़ी विधिवत पूजा हुई है, बड़ी अच्छी प्रकार से। और जो शास्त्री जी हैं जो मंत्रोच्चारण करते हैं उसका कुछ बताते भी हैं या नहीं ऐसे ही? नहीं, बहुत अच्छे से पूजा कराई है, विधिवत बहुत अच्छे तरीके से पूजा कराई है सभी की। नाम क्या आपका? कृष्ण कुमार मेरा नाम है जी। जी कृष्ण जी, जो यहाँ पर कथा हो रही है और महायज्ञ हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यही है जी, विश्व हिंदू परिषद को और माता दीदी को, रीतम्बरा जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, जो इस यज्ञ से और इस राम कथा से जो हमारे नरेला वासियों, लाखों नरेला वासियों को जो ये कथा सुनने का मौका मिला है, इसके लिए मैं विश्व हिंदू परिषद और जिन भाइयों ने तन मन धन से इतना बड़ा पंडाल, इतना सुंदर पंडाल बनाया और इसका फ़ायदा पूरे समाज को, यानी कि नरेला वासियों को और पूरे समाज को आज ये फ़ायदा मिल रहा है राम कथा सुनने का। श्री राम, जय श्री राम। जी पंडित जी बताइए, यहाँ पर जब आए हैं और कथा में भी आप बैठे हैं, अभी पूजा में भी बैठे थे,
तो क्या कुछ आपको यहाँ अनोखा लगता है और कितना आनंद आता है? क्योंकि हमारे इलाके के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 51 कुंडों का तो यज्ञ है और उसके अंदर 60-61 ब्राह्मण बैठे हैं और यजमान बैठे हैं, और यज्ञ से तो बहुत ही एक वातावरण एक अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा ये यज्ञ जो हमारे यहाँ पहला हो रहा है और हमारी विश्व हिंदू परिषद वालों ने ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और सारे समाज ने भी, और दीदी साध्वी ने भी, यहाँ जो राम कथा कह रही है वो बहुत ही अच्छा, और काफ़ी लोग यहाँ जो इस कथा से और इससे काफ़ी उनको ज्ञान मिलेगा, और यज्ञ से भी बहुत ही सुंदर, क्योंकि यहाँ एक पहला यज्ञ हो रहा है ऐसा, क्योंकि कभी ऐसा यज्ञ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे नरेले के अंदर 51 कुंडों का एक यज्ञ हो रहा है। ठीक है जी, परिचय दीजिए मैडम। हाँ जी, मैं कामनी गुप्ता नरेला से। जी, यहाँ जो जिस तरह का कार्य हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और ऐसे यज्ञ हमें फर्स्ट टाइम मिला है हमें देखने को, और भगवान से प्रार्थना करते कि हमारे यहाँ ये चलता रहे, होता रहे भविष्य में। ठीक है, और परिचय दीजिए आप। मेरा नाम राजेश कुमार गर्ग है जी। गर्ग साहब, आप आज पूजा में बैठे हैं और महायज्ञ के अंदर शामिल हुए हैं, तो कैसा लगा आपको? वहाँ का वातावरण कैसा लगा? मंत्रोच्चारण कैसे लगे आपको? मैं अपने पूरे नरेला क्षेत्र की तरफ से पहले तो पूज्य दीदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, और ये हमारे नरेला क्षेत्र का सौभाग्य है कि इतना मुख्य प्रोग्राम दीदी जी द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, ये हमारा परम सौभाग्य है। और आज हमने रुद्राभिषेक में शामिल होकर परम आनंद की प्राप्ति की है। आज सोमवार का दिन है, शंकर भगवान का दिन है, और हम सभी ने मिलजुल कर रुद्राभिषेक किया। यहाँ पे 51 हवन कुंड बने हुए हैं, और पंडित लोगों बहुत अच्छे से मंत्रोच्चारण के साथ जो है रुद्राभिषेक कराया। उसके पश्चात गायत्री हवन कराया, महालक्ष्मी हवन कराया। सभी आदरणीय ब्राह्मणों का मैं हाथ जोड़ के दिल से नमन करता हूँ। अनिल जी नमस्कार जी। जी, किस तरह का रहा? आप तो कई दिन हो गए बैठते हुए, तो इसमें जो यहाँ मेन पुरोहित हैं उनके बारे में क्या विचार है आपके? मेन पुरोहित जो हमारे हैं बहुत ही भैया हिंदी में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में ऐसे समझा रहे हैं, हमने आज तक इतना बढ़िया समझाने वाले हमारे पुरोहित नहीं मिले। और जितना मैंने, मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है, मैंने अपने जीवन में इतना भव्य यज्ञशाला में प्रोग्राम पहली बार देखा है, और पहली बार हवन में शामिल हो रहे हैं हम। और नरेला वासियों के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा हवन आज दीदी माँ की तरफ से हुआ, और हम भविष्य में चाहेंगे ऐसे हवन और ऐसे प्रोग्राम चलते रहने चाहिए। और एक तो ये प्रोग्राम विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रायोजित किया गया है। इसमें नरेला क्षेत्र के सभी जो भी हिंदू संस्थाएं हैं उन्होंने सभी को शामिल किया है। कल रात को यहाँ पे बहुत बड़ा खाटू श्याम जी का कीर्तन था, विशाल कीर्तन, वो रात को 2 बजे संपन्न हुआ। बहुत भव्य कीर्तन हुआ था, और ऐसा क्लब किया विश्व हिंदू परिषद ने, इस क्षेत्र के सब हिंदू संगठनों को जोड़ के इसको ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद। परिचय दीजिए आप। अनिल आर्य, ड्रीम सोशल वेलफेयर संगठन का एनजीओ से मुख्य संरक्षक। कि यहाँ पर दशहरा ग्राउंड के अंदर 15 तारीख से 22 तारीख तक का कथा का प्रवचन चल रहा है, और आज 5वां दिन है। दीदी माँ के प्रवचन से सभी संतुष्ट हैं और बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। और जो यज्ञशाला में आप बैठे, वहाँ के जो पुरोहित हैं शास्त्री संजय पंपराचार्य जी, उनके कैसे विचार लगे और कैसे वो जो उच्चारण करते हैं? वो आचार्य जी के विचार बड़े अच्छे हैं, और बड़े अच्छे ढंग से जो है वो पूजा करा रहे हैं, और सभी इससे खुश हैं। और 51 कुंडीय जो हवन हो रहा है, इसमें सभी आमंत्रित हैं और सभी बैठने के लिए तैयार हैं। परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम संगीता राजकुमार योगी जी है, और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की मैं अध्यक्षा हूँ। और आज हमारे नरेला क्षेत्र में 5 दिन हो चुके हैं रामकथा आरंभ हुए।
जिसमें राम कथा के साथ साथ दीदी माँ रितम्बरा जी अपने मुखारविंद से उनका गुणगान करती हैं। और यज्ञशाला के अंदर सहारनपुर से हमारे संजय आचार्य शास्त्री जी हैं, जिनको वेद शास्त्र का इतना ज्ञान है कि वो एक एक शब्द को इस तरह पिरोकर यज्ञ का आह्वान करते हैं कि उसका सभी को पुण्य प्राप्त हो। और हवन कुंड में जितने भी पंडित आचार्य जी इस यज्ञ को करवा रहे हैं, तो वो एक एक चीज़ का इस तरह ध्यान रखते हैं कि किसी हवन कुंड में किसी सामग्री की कमी तो नहीं है और सभी को परिपूर्ण कराते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे नरेला क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम पहली बार इतने बड़े उस पर किया जा रहा है। और हम अपने ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO की तरफ से विश्व हिंदू परिषद का धन्यवाद करते हैं कि इस राम कथा के द्वारा और इस हवन के द्वारा हमारे बच्चों के जो संस्कार कहीं ख़त्म हो चुके थे वो फिर से जागृत हुए और सभी नरेला के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस यज्ञ और इस राम कथा में शामिल होकर इसका आनंद ले रहे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। इसके लिए हम विश्व हिंदू परिषद का दोबारा दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई साहब, नाम क्या आपका? परवीन कुमार वाले। कहाँ से आए हैं सर आप? ये ESI हॉस्पिटल पासीघारापुर। आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आप आए हैं? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा लगा आपको? बढ़िया था जी, ये तो जगह जगह होना चाहिए ऐसा। क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे? सारे हिंदू हमारे इकट्ठे हुए हैं और हवन हुआ है जिस तरीके से, ऐसा सब जगह होना चाहिए। सब हिंदुओं को इकट्ठे रहना चाहिए और ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। क्या नाम आपका? मीना वर्मा। वर्मा जी, आप कौन सी जगह से पहुँचे हैं यहाँ पे? मैं इनकी वाइफ हूँ जी। कौन सी जगह से पहुँचे हैं यहाँ पे? जी, मैं दिल्ली से ESI हॉस्पिटल के। कैसा लगा आपको यहाँ पे जी आके? बहुत अच्छा। क्या कुछ अच्छा लगा आपको, वो बताइए। जी, मैंने यहाँ पे कलश यात्रा में भाग लिया था, मैं कलश रखा है यहाँ पे। लगा आपको यहाँ पे? जी, यहाँ पे मुझे हवन करना बहुत अच्छा लगा है। मुझे रुद्राभिषेक करना अच्छा लगा, जो मैंने अपने परिवार के साथ किया है। मैंने कलश यात्रा में भाग लिया था, तो मैंने कलश भी रखा है, जो मैं 22 तारीख को यहाँ पे अपना पूर्ण करके कलश लूँगी। जी, नाम बताइए आप? मेरा कृष्ण खत्री। कहाँ से आए हैं आप? आपके एरिया में ये जो राम कथा हो रही है, महायज्ञ हो रहा है, इससे पहले भी कभी हुआ था या पहली बार हो रहा है ये? नहीं हुआ खूब है, लेकिन इससे कुछ अलग नहीं। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है, बहुत उत्तम, वेरी नाइस टाइम है। माता ने जो प्रवचन सुनाए हैं बहुत अच्छे सुनाए हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम पूरे मैट्रिक पास हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको अंग्रेजी भी पूरी आती है? बिल्कुल राइट, बोलिए। थैंक यू, धन्यवाद, वेरी गुड। क्या नहीं, हम तो यहाँ हिंदी का ही प्रचार करने के लिए आए ना, हम अंग्रेजी का प्रचार नहीं करने आए। हमारा माध्यम धर्म है। हाँ, इसलिए हम हिंदी का धर्म को प्रचार करना है, अंग्रेजी का नहीं करना है। छोड़ेंगे। तो आपको राम कथा का और ये महायज्ञ में जिस तरह की आहुतियाँ दी जा रही हैं और जिस तरह मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं, क्या वो समझ में आ रहा है? बहुत ही वेरी अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी बोलना जरूरी है इसमें? जी, बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हाँ, तो धन्यवाद दो ना जी। आप वेरी क्यों कह रहे हो फिर? आप वो बोलना पड़ेगा। आप अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो बीच में? टीचर हूँ इसलिए। नहीं, बढ़िया बात है, तो ये अच्छी बात है, आप इंग्लिश में टीचर हैं। ये नरेला में एक पावन धाम बन चुका है और इसमें सभी आइए और देखिए, आपकी आत्मा सिर उठेगी। ये ऐसा प्रवचन है यहाँ। अच्छा, तो फिर भी बीच में छोटी छोटी अंग्रेजी मत बोलो, फिर बोलो तो फिर अंग्रेजी पूरी बोलो। फिर क्या बोलूं मैं, जब मैंने कह दी भाई।